स्वागत है आप सबका हमारे चक्र म्यूजिक पर। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी के इस दिन की 10 खास बातें को। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, श्री हरि प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन तुलसी जी का सालिग्राम के साथ विवाह करने की परंपरा भी प्रचलित है। सालिग्राम एक पत्थर होता है जो कि नेपाल के मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट पर ही पाया जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के सालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। इस दिन से शुभ या मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरा, प्रचलित मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागने के बाद सर्वप्रथम माता तुलसी की पुकार ही सुनते हैं। सालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देवउठनी एकादशी को होता है। इस दिन तुलसी की पूजा का महत्व है। तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है, तो सालिग्राम और तुलसी की पूजा से पितृदोष का शमन होता है। चौथा, प्रचलित मान्यताओं के अनुसार विधि विधान के साथ तुलसी विवाह कराने वालों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। पांचवा, कहते हैं कि सालिग्राम के साथ तुलसी विवाह से कन्यादान जितना पुण्य कार्य माना जाता है। छठा, भगवान सालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराने से वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। सातवां, महिलाएं सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत और पूजन करती हैं। आठवां, इस दिन देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रावण या वाचन करना चाहिए। कथा सुनने या कहने से पुण्य की प्राप्ति। कहते हैं कि देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ एवं 100 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से लाभ मिलता है।